दस लक्षण महापर्व प्रसंग के पश्चात हम यहाँ पर स्वाध्याय के लिए एकत्रित हुए हैं और स्वाध्याय के अंतर्गत यहाँ पर एक टॉपिक पर हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे और उसका जो नाम रखा है तो कि मेरे पास इतनी जगह का वीजा। कुछ ऐसा लगे कि ये टॉपिक का इस प्रकार का नाम कैसे सेट किया है, तो ऐसे सोचा कि अ, थोड़ा सा अलग से टेस्ट लिया जाए और करणानियोग के माध्यम से हम उसका स्वाध्याय करें। और करणानियोग के जो अनेक प्रकार के विषय है उसमें से दो सब्जेक्ट को लेते हुए हम इस प्रकरण को समझेंगे। मूल ग्रंथों के आधार से एक टॉपिक बना हुआ है और उसके अंदर हमने ये टॉपिक रखा है कि मेरे पास कितनी कंट्रियों का वीजा। क्योंकि क्या है कि जैसे आपके पास पासपोर्ट तो होता है, लेकिन पासपोर्ट का अर्थ तो यह है कि आप आपकी कंट्री से बाहर जा सकते हैं, लेकिन वीजा का अर्थ तो यह है कि आप अन्य कंट्री में जा सकते हैं। तो आपके पास जो कंट्री का वीजा होगा तो क्योंकि वो वीजा होगा तो ही आप वहां पर जा सकते हो। अगर वीजा नहीं होगा तो भले आपके पास पासपोर्ट हो तो भी यहाँ पर कहते हैं कि अन्य कंट्री में आपको अलाउड नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह की जो एक व्यवस्था बनी हुई है, तो यहाँ पर कहते हैं कि चारों गति के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। कोई भी गति का जीव यहाँ पर ऐसा सोचे कि मैं कोई भी गति के अंदर चला जाऊं, तो कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जरा थोड़ा एक एक बात समझना, फिर गंभीरता आएगी, बाद में आएगी। पहले तो स्वरूप समझे कि कोई भी गति वाला जीव ऐसा समझे कि मैं मन मर्जी मुजब कहीं पर भी चला जाऊं, तो कहते कि ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बार तो ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है कि कुछ लागवत लगाते हुए आप अन्य कंट्री में भी पहुंच जाओ, तो लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर किसी की कोई लागवत चलती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी गति में से जीव कौन सी गति में जाता है, उसकी क्या क्या व्यवस्था है। सम्यक दर्शन के पहले क्या व्यवस्था होती है और सम्यक दर्शन के बाद क्या व्यवस्था होती है, पूरा सुनिश्चित एक व्यवस्था किस प्रकार से है, जीव अपना परिणाम का फल किस प्रकार से भोगता है। तो ये सारी बातें हम, मेरे पास कितनी कंट्रियों का वीजा, तो वो तो थोड़ा आज थोड़ा प्रोजेक्टर पर कल सेट होगा, तो कल हम देखेंगे, वहां पर पूरा प्रोजेक्टर पर एक विषय आएगा। इसके अंदर हम दो प्रकार से उसकी चर्चा करेंगे। एक चर्चा तो ऐसे करेंगे कि उसके अंदर एक गतियों की व्यवस्था देखी जाती है और एक आयु की व्यवस्था देखी जाती है। तो ये तो एक टॉपिक ऊपर अलग से चर्चा करते हैं, इसके साथ ही ये टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक की चर्चा करेंगे। और फिर कौन सी गति वाला जीव कैसे परिणाम से कहाँ जा सकता है, और वो जो वर्तमान में हमें जो गति प्राप्त हुई है, तो कहते हैं कि उसकी सफलता किस प्रकार से हम समझे। तो क्योंकि ये सब सारी जो चर्चा है वो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत उसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा आने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ पर शॉर्ट में बात करें तो गति और आयु का क्या डिफरेंस है उसकी एक चर्चा करेंगे, और गति आगति की क्या व्यवस्था होती है एक एक उसके ऊपर एक और चर्चा हम करेंगे। ये सारा विषय है वो करणानियोग को स्पर्श करते हुए हम यहाँ पर चलाएंगे।
अभी देखना जरा, और थोड़ा सा आज पहला प्रकरण है, लेक्चर है, आपके सामने भी पहली बार मैं आया हूँ और हमारे लिए भी आप नए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, और ऐसा हो गया है कि पहला ही लेक्चर ऐसा है कि थोड़ा सा उपयुक्त रखना पड़े, ऐसा है। क्योंकि हिमांशु भाई ने कहा था कि थोड़ा सा इस प्रकार का विषय अपन अलग से लेवे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं बोला बढ़िया है, इस प्रकार का भी अलग अलग टॉपिक चलना चाहिए, बराबर है। अब देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, जरूरी नहीं है कि आप सबको जवाब देना चाहिए, लेकिन आप वो करना जरूर, मन में विचार हो, बराबर ना। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि गति क्या है और आयु क्या है। ये प्रकरण इसलिए लिया है, वो भी बता देते हैं, क्योंकि अगर जीव को सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई चिंता है तो उसको इस भव की चिंता नहीं है। गजब है। अगर जीव को सबसे ज्यादा से ज्यादा चिंता है तो मैं अगली पर्याय में कहा जाऊंगा, उसकी चिंता उसको ज्यादा नहीं। एक एज होने आती है तो एक एज के बाद इसको ऐसा ही लगता है कि मैं अगली पर्याय में कहा जन्म धारण करूंगा, अगली पर्याय में मैं कहा उत्पन्न होऊंगा। तो क्या क्या अव्यक्तपन है, भले रोज रोज उसका विचार नहीं करता है, लेकिन अव्यक्तपन है उसका। यहाँ पर कहते हैं कि मन में उसका एक प्रश्न, एक क्वेश्चन पड़ा हुआ रहता है। और सच कहे तो जीव कभी कभी धर्म मार्ग में भी इसलिए लगता है, धर्म मार्ग में इसलिए लगता है कि ये भाव में तो तारा ठीक ठाक है, लेकिन अगले भाव के लिए ठीक ठाक के लिए भी ठीक ठाक परिणाम करना पड़ेगा, और ठीक ठाक परिणाम के लिए मंदिर से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो क्योंकि उसके लिए क्या करें, तो क्योंकि बस ये थोड़ा सा समागम कर लेवे, स्वाध्याय कर लेवे, पूजा भक्ति जो जो भी कहा है, किसके लिए कहा है, आत्मा की आराधना के लिए कहा है कि गति बदलने के लिए कहा है। आत्मा की आराधना के लिए कहा है कि यहाँ पर देवगति जाने के लिए यहाँ पर ये सब कहा है। भले हमारी भाषा बदल गई है, लेकिन शल्य अंदर में निदान हो ही पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें अंदर में इस प्रकार का भाव रहता है कि बढ़िया सा अगले भाव में भी अपना फर्स्ट क्लास व्यवस्था बन जाए। तो कहते हैं कि इसलिए उसकी चिंता रहती है। कदाचित तो कुछ परिणाम बिगड़ भी जाता है तो भी टेंशन आ जाता है कि अरे मुझे इस परिणाम से कुछ अगले पर्याय में मुझे कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं जाना पड़ेगा, क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगले भाव में मेरी कौन सी पर्याय होगी और क्या होगा। जरा समझना, एक एक चीज जरा ध्यान देकर समझना, बहुत सारी बातें समझने जैसी। कई सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि जैसे हमारे परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ एक सर के परिणाम तो कभी रहते नहीं। कभी पुण्य के परिणाम बनते हैं तो कभी पाप के परिणाम बनते हैं, प्लस माइनस चलता रहता है। तो फिर अगली पर्याय में हमें जाना होगा तो ये सबका एवरेज फल मिलेगा हमको, ये भी प्रश्न आए, समझ में आया। जैसे 30-40% अपन 5 इंद्री के विषय भोग में भी निकाल देते हैं, 30-40% हम यहाँ पर, 30-40 तो नहीं होता है, 10-20% हम थोड़ा सा ये धर्म आराधना का निकाल देते हैं, 10-20% और निकाल देते हैं। और फिर लास्ट में पता चला कि अभी जाने की तैयारी है तो जोर लगाकर 10-20% थोड़ा इसमें धर्म मार्ग में बढ़ा देते हैं। तो फिर कुल मिलाकर एक एवरेज आती है, बराबर ना, एवरेज आती है ना। तो कहते हैं कि एवरेज अनुसार हमको वहां जाना पड़ेगा कि क्या है, क्या ये व्यवस्था क्या है, कहने का मतलब। इस प्रकार का भी प्रश्न यहाँ पर बहुत सारा आता रहता है, चलता रहता है, बराबर। अभी सुनो, ये पूरा प्रकरण करणानियों के आधार से अपन देख रहे हैं कि क्या परिणामों की, क्या गति की, क्या आयु की व्यवस्था है। सबसे पहली बात तो ये है कि गति क्या है और आयु क्या है, बराबर। तो हम पाठ में पढ़ते हैं और उसकी एक डेफिनेशन आई हुई है कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, बराबर। क्या समझे, पाठशाला में तो हम पढ़े हैं जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं, लेकिन उससे हमें भावासन कहाँ हुआ है। गति मतलब क्या है,
गति मतलब किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है कि ये पुद्गल की अवस्था है? गति किसकी अवस्था है? गति किसकी अवस्था है? जरा समझना। बराबर नहीं? ये क्या है, थोड़ा समझ। अभी सुनो, बात ऐसी होती है कि अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, गति के उदय में जीव को क्या मिलता है? गति के उदय में जीव को क्या मिलता है? हम ये गति के जीव है, हम अभी वर्तमान में ऐसा कह रहे हैं कि हम कौन से गति के जीव है, क्योंकि मनुष्य गति के जीव है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यह है कि मनुष्य गति के उदय में जीव को मिलता क्या है? हकीकत में तो ये है ना, बराबर है कि नहीं? क्या सोचा है? अभी देखो, हकीकत के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि एक आत्मा और आत्मा एक संयोग में रहता है, वो है शरीर। अब बात ऐसी होती है कि ये जो शरीर मिलता है ना, तो वो गति के कारण मिलता है कि आयु के कारण मिलता है? अभी सुनो, न गति के कारण मिलता है और न आयु के कारण मिलता है। समझना, एक 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 चीज समझना। गति के कारण ये शरीर नहीं मिलता है और आयु के कारण भी शरीर नहीं मिलता है, लेकिन नाम कर्म की त्राणु प्रकृतियां है, उसके अंदर शरीर नाम कर्म की प्रकृति अलग है। तो शरीर नाम कर्म के उदय में जीव को ये शरीर मिलता है, और शरीर नाम कर्म की प्रकृति अलग है और गति नाम कर्म की प्रकृति अलग है। और ये दोनों नाम कर्म की प्रकृति है, तो शरीर तो मिला शरीर नाम कर्म के उदय से, ये तो औदारिक शरीर मिलता है। तो ये जो औदारिक शरीर है वो मनुष्य गति नहीं है। हकीकत के अंदर आपका इस मनुष्य शरीर के अंदर रहकर आत्मा का जो बिहेवियर होता है उसको गति कहने में आता है। आत्मा जब ये मनुष्य पर्याय धारण करता है, तो मनुष्य पर्याय के योग्य जो व्यवहार उसका देखा जाता है, तो हकीकत में वो गति है। क्यों? क्योंकि घूमट सार के अंदर आचार्य देव ने इस मनुष्य गति को जीव विपाकी कर्म प्रकृति कहा है। आपने सुना होगा, ये सब चला होगा शायद, बराबर है? तो जीव विपाकी कर्म प्रकृति किसको कहते हैं? जिसका फल जीव को मिले उसको जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं। तो ये जिसका फल जीव को मिले, तो अगर यहाँ पर गति नाम कर्म वो जीव विपाकी है, तो उसका फल शरीर को कैसे मिलेगा? उसका फल किसको मिलता है? इसका फल जीव की अवस्था में देखा जाएगा। जब हम भेद विज्ञान करते हैं ना, समय सार ग्रंथादि राज में 148 कर्म की प्रकृति से भेद विज्ञान कराया, तो ये 148 कर्म प्रकृति का फल क्या, पहले वो उसका ज्ञान में होवे, भेद विज्ञान होता है। बराबर? ये सब क्रम है, उसकी एक पद्धति होती है। बराबर? अभी सर जरा समझना, तो गति का अर्थ क्या कि मनुष्य पर्याय में हमारा जो बोलना चालना उठना बैठना खाने पीने का इस प्रकार का जो हमारी सोच होती है, तो हकीकत में वो जीव की अवस्था में इस प्रकार की जो सोच देखी जाती है, जैसे कोई तिर्यज गति का जीव है, तो बोलो हम जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं हमारी सोच अनुसार, क्या वो तिर्यज गति का जीव भी इस प्रकार से करता होगा? एक क्या वहां पर वो व्यवस्था नहीं, तो उसकी गति अनुसार उसकी सोच होती है, और मनुष्य की मनुष्य गति के अनुसार उसका बिहेवियर होता है। तो ये जो बिहेवियर देखा जाता है, तो बहुत सारा विस्तार है भाव दीपिका में। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसको हकीकत में गति कहने में आता। तो फिर आयु का अर्थ क्या है? आयु की व्यवस्था क्या देखी जाती है? तो आयु की व्यवस्था होती है कि जो कोई विवक्षित भव धारण करके रखे उसको आयु कर्म कहते हैं। जैसे कि ये शरीर है, ये जीव अन्य जगह से लेकर यहाँ पर आया, तो अब इस शरीर में रखने का कार्य कौन करेगा? शरीर देने का कार्य नहीं, लेकिन इस शरीर के साथ इतने काल तक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर में रखने का काम कौन करता है? तो क्योंकि ये आयु कर्म करता है। मतलब कि जब तक आपकी आयु है तब तक आप मर नहीं सकते हो।
आप उस पर्याय के अंदर, इस देह के अंदर आपको रहना पड़ेगा। देह से आप अलग हो सकते नहीं हो, और आयु खत्म हो जाती है तो एक समय के लिए भी इस देह में आप रह सकते नहीं हो, क्योंकि उसके साथ उसका क्या है, उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार से जैसे गति को आचार्य देव ने जीव विपाकी कर्म प्रकृति कही है, ठीक इसी ही तरह आयु कर्म को आचार्य देव ने यहाँ पर क्या कहा है, तो कहते हैं कि भव विपाकी प्रकृति कही। जिसका फल भव में देखा जाता है उसको यहाँ पर आयु कर्म कहने में आता है, जहां उसका उदय फल देखा जाता है। कुल मिलाकर बात क्या हो गई कि गति के अंदर जीव का उस गति अनुसार परिणाम देखा जाता है, और आयु कर्म के उदय से जीव को इस देह में रहना का होता है। इसलिए दोनों कर्म कैसे है, टोटली आयु और गति दोनों कर्म अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर है। अभी चलो, अब एक जबरदस्त प्रश्न यह है कि हमें गति का बंध कब होता है और आयु का बंध कब होता है, बोलिए। गति का बंध कब होता है और आयु का बंध कब होता है। अभी सुन, एक प्रश्न और सुनता। अभी हम वर्तमान में बैठे हैं, स्वाध्याय करते हैं, बोलो हमें आयु का, गति का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा। अभी अभी आपका उपयोग जब स्वाध्याय में लगा है तब, आपका उपयोग जब स्वाध्याय में लगा है तब आप गति का बंध करते हो कि आयु का बंध? आयु का हो सकता है, क्योंकि वो अपने आयु के तीसरे भाग में कभी भी हो सकता है। बराबर। और गति की क्या व्यवस्था है, अभी होता होगा कि नहीं होता? अभी सुन, मैं प्रश्न है ना, सुनो, जानबूझकर पूछता हूँ आपका फेस पढ़ने के लिए, बराबर। तो मुझे विषय सब्जेक्ट लेना, एटलीस्ट टेंशन मत लेना, किसी की आज के बाद एग्जाम नहीं, बराबर है, कहने का मतलब पेपर नहीं देना है। अभी सुनो, अभी हर जीव को सुनो, इसकी व्यवस्था थोड़ा प्रकरण गहरा है, नया है, ज्ञान का विषय है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, समाधि मरण कराने वाला प्रकरण है, लेकिन पूरा प्रकरण पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसकी क्या आवश्यकता है। जब आचार्य देव, जब धवला, जय धवला, गोमट सार वगैरह ग्रंथों में इस प्रकरण को रखते होगे तो कोई उसकी होगी ना, इसका एक वेटेज होगा ना, कहने का। लेकिन पूरा पढ़ना, पूरा इसका सिस्टमेटिक ज्ञान करना, बाद में अपने आप किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। आज 9 बजे के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, इसकी साथ में गारंटी देता हूं, बराबर है। लेकिन पहले पूरा पूरा पढ़ना। अभी सुनो, हर जीव को यहाँ पर कहते हैं एक सामान्य कथन कि गति का बंध निरंतर होता रहता है। अभी भी वर्तमान में अपने यहाँ गति का बंध होता रहता है, बराबर है कि नहीं। हम सोएंगे तब गति का बंध होगा कि नहीं होगा, तो क्योंकि सोते हैं तब भी गति का बंध हमें प्रत्येक समय निरंतर होता रहता है, जागते हैं तो भी निरंतर होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है उसकी बंध विच्छेद तक विवक्षित गति का बंध, तो यहाँ पर कहते हैं कि होता रहता है। लेकिन आयु में ऐसा नहीं। आयु के अंदर जो अगले भव की जो आयु जो होती है, तो क्या उसका बंध, उसकी एक पूरी अलग से व्यवस्था होती है। वो यहाँ पर व्यवस्था त्रिभाग वाली जो व्यवस्था है, तो क्योंकि उसके अंदर बंद होगा, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आयु का बंद जो होता है वो हर बार नहीं होता है, लेकिन जो गति का जो बंद होता है वो प्रत्येक समय हमें यहाँ पर होता है, बराबर। ये एक बात। अभी दूसरी बात सुनो, जो गति का बंद हमें होता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी गति का बंद होता होगा, तो यहाँ पर एक कॉमन जवाब समझना। भी जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव को, जिसको आत्मा का भान नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को हर गति का अंतर मुहूर्त में बदल बदल कर बंद होता है। हर अंतर मुहूर्त में बदल बदल कर आपको बंद होगा। आप जैन कुल में देखो, प्रकरण गंभीर भी है। आपने जैन कुल में जन्म ले लिया, इसलिए आप बोलो कि मेरे पास तो एक ही वीजा है, इसलिए आप समझ में आया ये टाइटल क्यों दिया है कि मेरे पास तो ये देव का कार्ड है, तो मैं तो यहाँ पर खड़े रह जाऊंगा और मेरा नंबर में बता दूंगा, तो फटाक करके मेरे को तो देव के मॉल में अंदर में जाने देंगे। ऐसे मुंगेरी लाल के सपने कोई मत देखना।
आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर, और जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन पहले समझना क्या कहना चाहते हैं। तो बात तो ऐसी है कि हर अंतर मुहूर्त के अंदर बदल बदल कर कभी तिर्यज गति का बंध होता है तो कभी मनुष्य गति का बंध होता है, कभी देव गति का बंध होता है तो कभी नरक गति का भी बंध होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो हमारे परिणाम होते हैं वो हर अंतर मुहूर्त में बदलते रहते हैं। तो हर अंतर मुहूर्त में अगर ये परिणाम बदलते हैं तो उसके अंदर भी तीव्रता से मंदता, मंदता से तीव्रता, तीव्रता से मंदता, तो क्योंकि इस प्रकार से बने रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी गति के परिणाम के अनुसार उसका बंध भी अलग अलग से बदलता रहता है। और गंभीर बात बताऊं, और गंभीर बात सुनो। जैसे हम यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि हमारे परिणाम हर अंतर मुहूर्त में बदलते बदलते रहते हैं, तो हमने सिर्फ क्या सोच रखा है मन में कि जैसे कभी क्रोध का परिणाम होगा तो यहाँ संक्लिष्ट परिणाम होगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा कि उसके अंदर मंदता आ जाएगी। तो मंदता आ जाएगी तो हमें देव गति का बंद हो जाएगा या तो मनुष्य गति का बंद हो जाएगा, संकलिष्टता आ जाएगी तो नरक गति का बंद होगा। हमने सिर्फ इतना ही सोच के रखा है, हम सिर्फ इसको क्रोध कसाई पर घटित करते हुए देखते हैं, लेकिन लोभ में भी संकलिष्टता आ जाती है तो नरक गति का बंध पड़ता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। पांच इंद्रिय के विषय भोग के अंदर पर जब तीव्र आसक्ति का परिणाम आ जाता है, जब उसको तीव्र भोगने का परिणाम आ जाता है, उस समय उस जीव को भी यहाँ पर नरक गति का बंध होता है। तो यहाँ पर पांच इंद्रिय के विषय भोग में जो लोभ पड़ा हुआ है, उस लोभ के लिए कोई नहीं सोचता। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को मरने के काल में कुरुमति 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 अपनी स्त्री को यहाँ भोगने का, यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम इतना तीव्र आसक्त हो जाता है, उस समय भी उसको ऐसे लोभ के तीव्र कसाय के परिणाम के अंदर उसको यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ नरक गति का बंध हो जाता है। तो यहाँ लोभ परिणाम को कोई गिनता नहीं है, अकेले क्रोध परिणाम को ही जीव क्रोध परिणाम गिनता है। समझ में आया? थोड़ा सा कहीं बहुत सारी चीज का ध्यान दिलाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है चारों गति के जीवों में। इसमें हम मनुष्य पर्याय की अभी अभी अपेक्षा से बात करते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से क्रोध मान माया लोभ में से तीव्रता मंदता चलती रहती है। कसाई भी हर अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है, और गति का बंध भी बदल बदल कर नियम से बंधेगा बंधेगा और बंधेगा, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। बराबर। अभी पंडित जी आपने तो 15 मिनट में तो घबरा दिया। अभी अभी आप तो हमें ये बताओ कि ये सारी जो गतियों का हम बंद कर रहे हैं, यहाँ स्टॉक में पड़ा हुआ है, बराबर, हर किसी को स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब इसका स्टॉक कब तक रहता है वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि अभी गति अनुसार बोलो, गति भोगनी पड़ेगी कि नहीं भोगनी पड़ेगी? बोलो क्या जवाब है? हमें गति को, अभी ये स्टॉक है ना, अभी आपने तो बांधा, अभी हर अंतर मुहूर्त में हर किसी को बांधा। अब कोई जीव के नहीं नहीं मैं तो पूरे 24 घंटा यहाँ पर मंदिर में ही रहूंगा। आप मंदिर की बात मत करो, आप समोसरण में भी जाओगे तो जब काल पकेगा तब समोसरण का दादर उतरने में ही भाव आएगा, उतर के बाहर चले जाओगे, परिणाम बिगाड़ोगे और आपका बंधेगा बंधेगा बंधेगा। किसी के हाथ की, परिणाम करना तेरे हाथ की बात नहीं है, कहने का मतलब फेरफार करना वो तेरे हाथ की बात नहीं। अब प्रश्न यह है कि जो गति का बंध किया है तो वो क्या हमें भोगना ही पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? क्या व्यवस्था है? बोलो भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? मैं पहले सैद्धांतिक बात करूंगा, बाद में प्रेरणादायक बात करूंगा, बराबर। दो जवाब जिनागम के अंदर उपलब्ध है, कोई जरूरी नहीं है। अब निश्चित हो जाओ, मुदित हो जाओ, खुश हो जाओ, टेंशन लेस हो जाओ। गति आपको भोगना पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आयु भोगना पड़े ये बिल्कुल निश्चित नियम है। ये वापिस कहां से लाया? जरा समझना, आयु और गति का स्वरूप समझो जरा। गति हम बांधते हैं चारों बदल बदल कर, तो उसका यहाँ पर स्टॉक होता है, तो वो आगे जाकर हमें भोगना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है। लेकिन एक बार कोई भी आयु का हमें बंध हो गया तो फिर वो भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगेगा? देखिए भोगना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा
नहीं है, उसकी ऐसी ही व्यवस्था है। एग्जाम्पल, राजा श्रेणिक थे, राजा श्रेणिक, बराबर। तो राजा जो श्रेणिक थे, वो जब पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि थे, तब आप मुझे ये बताओ कि 4 गति में से उनको कितनी गति का बंध होता होगा? मनुष्य गति का जीव है, तो मनुष्य गति का जीव है, तो चारों गति का उनको निरंतर बदल बदल कर बंद होता था। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मुनिराज ऊपर जब उपसर्ग करने का परिणाम आया, तो मुनिराज ऊपर उपसर्ग करने का परिणाम के काल में उनको कौन सी गति का बंध हुआ? तो क्या नरक गति का बंध हुआ। नरक गति के साथ उनको नरक आयु का भी बंध हुआ। अब क्या हो गया कि नरक आयु बंधा है ना, तो नियम है कि वो नरक आयु उनको भोगना ही पड़ेगा। तो अब वो क्या करते थे, तो अब यहां से क्या हो गया उन्होंने, तो क्या यहां से उनको कहां जाना पड़ा? एक एक नरक में जाना पड़ा। लेकिन अभी जरा सुनो, श्रेणिक राजा ने जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जब मुनिराज पर उपसर्ग किया, तब उन्होंने नरक गति का तो बंद किया या स्टॉप लिया, जरा बराबर सुनना, और फिर उस समय नरक आयु का भी बंद किया। ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब उस ही भाव में श्रेणिक राजा ने क्या किया कि श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो उसके बाद बोलो अभी उनको गति का बंध होगा कि नहीं होगा? सम्यक दर्शन हो गए तो अब उनको गति का बंध होगा कि नहीं होगा? तो क्या गति का बंध तो होगा, लेकिन अब कौन सा बंध होगा? अभी मनुष्य गति का जीव है, तो उनको एक देव गति का ही बंध होगा। देखो, जीव कहां जाने वाला है? नरक में। गजब हो गया। नरक में जाने वाले मनुष्य गति के जीव को अब सम्यक दर्शन के बाद देव गति का बंध होता है। देखो कैसी कैसी विचित्रता है। अब उनको यहाँ पर कंटिन्यूटी में कौन सा बंधेगा? एक देव गति का बंध होगा, बराबर है। क्योंकि शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो नरक गति की बंध विच्छित्ति हो गई, पहले गुण स्थान तक ही उसका बंध होता है, उसके आगे बंध होता नहीं है। तो अब नैणिक राजा सम्यक दृष्टि हो गए चौथे गुण स्थानवर्ती, और चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा को क्या हो गया कि नरक गति का तो पहले अभी देव गति का बंद करते हैं, लेकिन जाएंगे कहां पर? जो आयु बांधी है, तो कहते हैं कि जाना ही पड़ेगा। देखो प्रकृति का नियम, तीर्थंकर प्रकृति भी बांधते। कौन सी? सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति लेके आए श्रेणिक महाराज, चुन लिया आपके भाई कितनी ये सारी प्रकृति में सर्वोत्कृष्ट कौन सी है? एक तुम कितनी भी सर्वोत्कृष्ट लेके आओ, आयु कहता है कि मेरा राज चलेगा। तुम कितना भी आई कार्ड लेकर आओ, तुम कितनी भी फाइल ले लो, कितने भी पेपर रखो, ये वीजा, कितने भी पेपर रखो, ये रखो, इनकी इन्फ्लुएंस लगाओ, उसकी इन्फ्लुएंस लगाओ, सम्यक दर्शन का भी सर्टिफिकेट रख दिया, तीर्थंकर प्रकृति का भी सर्टिफिकेट फाइल के अंदर रख दिया, तुम कितनी भी बड़ी फाइल कर दो, आयु कहता है कि मेरा चलेगा। आप समझे कि नहीं? जो बांधा है तो क्या हम तो उस प्रकार से उदय में आएंगे, तो देखिए आएंगे। देखो कितना गंभीर करता है। हम सबको मालूम नहीं है कि कब आयु बंध जाए। सुनो एक और गंभीर बात सुनो, हमें शायद ऐसा पता चल जावे, हमें शायद ऐसा अभी वर्तमान की अपेक्षा से बात करूं कि पता चल जावे कि बीमार हो गए, कैंसर हो गया, बस अभी डॉक्टर कहता है कि अभी 2 दिन में ही देह छूट जाएगा, अनुमान लगाकर हम देख लेते हैं कि बरोबर अभी कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ आयु अब समाप्त तो होने वाली है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा आयु का बंद हुआ है, बाकी है, क्या है, हमें पता नहीं है। तो हमें पता नहीं है तो हम कैसे मौज में जी रहे हैं, उसका हमें पता नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कितना गंभीर बात है। अब यहाँ पर कहते हैं कि श्रेणिक महाराज को किधर भेज दिया प्रकृति ने कि चलो जाओ नरक में। अब नरक में श्रेणिक राजा गए तो कौन सी गति भोग रहे हैं? नरक गति भोग रहे हैं। कौन सी आयु भोग रहे हैं? नरक आयु भोग रहे हैं, बराबर है। अब मेरा प्रश्न है कि वहां नरक में नारकी वहां पर कौन सी गति का बंद करता है? नरक का नारकी कौन सी गति का बंद करता है? वहां नरक में जाकर अब श्रेणिक राजा मनुष्य नहीं रहे, अब श्रेणिक राजा कौन आ गए? एक एक नरक के नारकी आ गए। तो नरक का नारकी सम्यक दृष्टि जीव, अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो एक ही गति का बंद करेगा, मनुष्य गति का बंद करेगा, बराबर है। तो
अब मनुष्य गति का वो वहां पर जाकर बंद करते हैं। और यहाँ पर आयु भी कौन सा बांधेंगे, जब बंदी होगी तब, बराबर। तो क्योंकि मनुष्य आयु का बंद करेंगे। अभी श्रेणी के राजा वहां से वापिस किधर आएंगे, अब अगली पर्याय में आएंगे ना, तो वहां पर कभी कहां पर आएंगे कि भाई मनुष्य गति में आए, बराबर है। अभी मेरा प्रश्न यह है कि ये उनका लास्ट भव है, बराबर है कि नहीं, लास्ट भव होगा कि नहीं, श्रेणी के राजा का लास्ट भव होगा। अब मेरा प्रश्न है कि गति का बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, गति का बंद करेंगे। अच्छा, गति का बंद करेंगे तो गति भोगने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पॉइंट समझ में आया, प्रकरण थोड़ा समझ में पकड़ में आता है ना, कहने का गति का बंद करेंगे, गति का बंद, क्योंकि अगर वो मनुष्य में वापिस आते हैं तो एक ही गति का बंद करते हैं, सम्यक तो सही, देव गति का बंद करते हैं। तो देव गति का बंद करेंगे तो कहां तक बंद करेंगे, अगर देव गति का बंद करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि गति है ना, तो क्या 8वें गुण स्थान तक यहाँ पर उनको बंद होगा देव गति का, क्योंकि देव गति की जो बंद विच्छुद्धि होती है तो वो 8वें गुण स्थान तक होती है, उसके आगे उसका बंद नहीं होता है। तो 8वें गुण स्थान तक वो देव गति का बंद करेंगे। अच्छा, देव आयु का बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, श्रेणिक महाराज यहाँ पर आ गए बाद में, देव आयु का बंद करेंगे कि नहीं, अरे भाई देव आयु का बंद करेंगे तो वापिस जाना पड़ेगा भोगने के लिए, और ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उनका अंतिम शरीर है, उसको कहते हैं चरम शरीर ही है, तो उनको आयु का बंध नहीं होगा। लेकिन गति का बंद हुआ है तो फिर वो स्टॉक कहां पर खाली करेंगे, स्टॉक तो खाली करना पड़ेगा, मुक्ति करनी है ना, तो ये हर परमाणु को यहाँ पर स्टॉक खाली करना पड़ेगा। अब 8वें गुण स्थान के बाद उन परमाणुओं का संक्रमण होगा, और मनुष्य गति के अंदर संक्रमण होते होते कहां पर ये देव गति के परमाणु कहां नष्ट होते हैं मालूम है आपको, 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक वो परमाणु पड़े रहते हैं, और वो मनुष्य गति के अंदर ट्रांसफर होते हुए खत्म होते हुए यहाँ पर निकल जाए। ये संसार कैसा नष्ट होता है मालूम है। श्रेणिक राजा जब मनुष्य गति में आएंगे ना, जरा सुनना, श्रेणिक राजा जब मनुष्य गति में आएंगे, दूसरा न्याय, करणान्यों का दूसरा न्याय, बोलो उनके परमाणु, नरक गति के परमाणु स्टॉक में पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, वहां पर तो भोग लिया, अब नरक भोगने का नहीं है, तो नरक गति के परमाणु स्टॉक में पड़े हैं कि नहीं पड़े, सुनो, नरक गति के परमाणु भी स्टॉक में पड़े हैं, तिर्यंज गति के परमाणु भी स्टॉक में पड़े, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के बगल में बैठे हुए ये नरक गति और तिर्यंज गति के स्टॉक सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन वो कहां पर नष्ट होते हैं, वो 9वें गुण स्थान में नष्ट होते हैं। तो 9वें गुण स्थान के अंदर कर्म प्रकृति जब आत्मा का अवलंबन लेता है ना जीव, तो आत्मा का अवलंबन में इतनी प्रगाढ़ता, मालूम है बहुत बड़ा स्टॉक कहां से चालू हो जाता है, हकीकत में 9वें गुण स्थान से चालू होता है। ये कर्म नष्ट करने का जो शुरुआत है ना, तो वहां पर इतनी प्रगाढ़ता से विशुद्धि बढ़ जाती, और सपक श्रेणी के आरोहण वाले को ये नष्ट होता है। तो सपक श्रेणी में जब शुद्धात्मा में उपयोग लगता है, मालूम है बांधता है तो सागरों की बांधता है, और खत्म करता है तो अंतर्मुहूर्त में खत्म करता है। बोलो जीव बढ़ा के कर्म बढ़ा, जीव की ताकत ज्यादा है कि कर्म की ज्यादा ताकत है, समझ में आता है, भाव भाषण समझ में आता है, ये जीव के वीर्य गुण की ताकत समझ में आती है। ये कर्म कितना भी यहाँ पर अनुभाग लेकर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जीव जब जागता है ना तो सबको लाइन में बिठा देता है, सबको एक साथ यहाँ पर लाइन में बिठाकर क्या करता है, कहने का मतलब सबको यहाँ पर क्या करता है, एक एक जैसे जैसे स्वरूप में लीन होते जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है, एक एक ये निर्जरा, एक एक ये स्वरूप लीनता में ये कर्मों की इस प्रकार से निर्जरा हो। देखो तो सही, आत्मा ने किया क्या, नरक गति को नष्ट करने के लिए आत्मा ने किया क्या, एक एक आत्मा ने सिर्फ अपने को आत्मा में रमाया, आत्मा में लीन हुआ, तो यहाँ पर नरक गति की तो बात जाने दो, देव गति और मनुष्य गति भी खत्म करने का उपाय एकमात्र शुद्धात्मा का अवलंबन है, इसके अलावा 3 काल 3 लोक के अंदर दूसरा कोई अवलंबन नहीं है। ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, गुण स्थान से आत्मा की विशुद्धि कैसे प्रगाढ़ता बढ़ती है उस पर हम ध्यान देते हैं। चलो आगे, अभी आगे ये हमने सार देखा, सार इसमें से क्या निकला कि गति का बंद होता है तो हमें भोगना ही पड़े ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आयु का बंद होता है तो हमें भोगना पड़ता है, और आयु का बंद हमें कब होगा तो क्या उसका हमें पता नहीं है, बराबर के नहीं, क्या मतलब। अभी चलो सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं। अच्छा, अब आयु का बंद कब होता है, किसको होता है, किस व्यवस्था को, क्योंकि वो भी तो संभालना पड़ेगा ना,
नहीं, एक एक आप आत्मा को संभालो। ये करणानियोग की पद्धति से हम पढ़ेंगे, वो उसका ज्ञान भी जरूर करेंगे, लेकिन साथ में अध्यात्म भी समझना है कि आत्मा को किसी को संभालना नहीं है, आत्मा को ही संभालना है। अगर आप आत्मा बने रहते हो तो यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि यदवा तदवा बंद भी नहीं होता है। बहुत समझने जैसी बात है। सम्यक दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है, सम्यक दर्शन होने पर ये नरक आयु, ये तिर्यक आयु का तो मुलाकाती नहीं होने वाली। और मनुष्य गति का जीव होगा तो एक देव आयु देव गति का बंद, और यहाँ पर कहते हैं कि देव होगा तो एक मनुष्य आयु और मनुष्य गति का ही बंद होगा। तो क्योंकि इसके अलावा दो चार भव वो भले रहेगा, लेकिन बाकी की तो मुलाकात भी नहीं रहने वाली है। लेकिन बताने का एक तरीका ऐसा है कि अपने परिणाम को भी तू संभाल के रख, परिणाम की अपेक्षा से बात करते हैं। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि आयु का बंद कब होता है। बराबर है। अभी सुनो, हम सबको मालूम है, ये हमने सुना भी होगा कि आयु का बंद त्रिभाग में होता है। बराबर है। तो जैसे मान लो कि 81 साल की आयु है, सर समझ में आ जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? 81 साल की आयु है तो कब तक आपको नहीं, अगले भव की आयु का बंद कब तक नहीं होगा? इसका 3 भाग करेंगे तो कैसे होगा? बराबर है। तो 54 साल, 54, बराबर है कि नहीं? तो 54 साल तक यहाँ पर किसी को भी अगले पर्याय की आयु का बंद है। और आप अमेरिका वाले तो मुदित हो जाओ, सब 75 के ऊपर ही खेल रहे हैं, है कि नहीं? कहने का मैं तो देखता हूँ हर जगह पर 75, 80, 85, 90, 93, 94, 96 नॉट आउट, सब फर्स्ट क्लास जी रहे हैं। बराबर। मतलब आप लोग तो सब मुदित हो जाओ कि आपके पास जब तत्व ज्ञान आया, पहले भले जो भी कुछ किया, लेकिन जब किया कुछ भी, तब तक आयु का बंद नहीं हुआ। बराबर ना? आप लोग बहुत मतलब नसीबदार हो इस मामले में कि जब कुछ किया, धर्म बुद्धि नहीं थी, तब तक आपको आयु का भी बंद नहीं हुआ। और जैसे ही आयु बंद का काल पक गया तो धर्म बुद्धि हो गई, तो आप तो बच ही गए, है कि नहीं? टेंशन लेस होने की बात है कि नहीं? कहने का है, सुनो ये फैक्ट है, ये मैं थोड़ी मेरी शैली इस प्रकार से है, लेकिन ये धर्म क्या बताता है आप समझो। कहने का मतलब आप मुदित तो हो जाओ कि 54 साल तक तो आपको कोई भी आयु का बंद हुआ नहीं है। और भी बढ़िया बढ़िया बात सुनना इसमें, 81 साल की अगर आपकी इस पर्याय में, इस भव में 81 साल की आपकी आयु है तो 54 साल तक तो आपका नंबर नहीं लगा नई आयु का बंद का। बराबर है कि नहीं? इसके बाद कितना साल बचा? 27। तो 27 साल और प्रथम अंतर मुहूर्त पर पहला अपकर्ष काल आता है आयु बंद का। बराबर है। आयु बंद कितनी बार होता है? आयु बंद कितनी बार होता है? सुनो, 8 बार चांस मिलता है, इसको 8 अपकर्ष काल कहते हैं। बराबर। आयु जो बंद होता है, बंदती तो एक ही है। जो एक बार जो आयु का बंद हुआ, मान लो कि आपको देव आयु का बंद हुआ, तो अब दोबारा भी देव आयु का ही बंद होगा, तीसरी बार भी बंद होगा आयु का तो देव आयु का ही बंद होगा, और बदलने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे कितनी बार होता है? ऐसे 8 बार किसी भी जीव को आयु का बंद हो सकता है, और एक बार भी हो सकता है। और सुनो, 8 बार में भी नई बंदी ऐसा भी हो सकता है। अभी महत्व की बात सुनो, 8 बार में भी अगर आपकी आयु का बंद नहीं होता है, तो जब एंड मोमेंट होगा, बराबर, तो एंड मोमेंट पर आपकी आयु का बंद होगा। कैसे? वो पहले हम समझते हैं, जरा उपयोग थोड़ा सूक्ष्म करना। कि जैसे हमने देखा कि 81 साल की आयु वाले को 54 साल तक तो बंदी नहीं, तो 27 साल बाकी है, तब यहाँ पर पहला अपकर्ष काल आया कि किसी जीव को अगली देव पर्याय की आयु का बंद हुआ। हम देव ही गिनते हैं अभी समझने के लिए। अभी उसमें भी नहीं बंदी तो क्या हुआ? तो अब वापिस क्या करो? तो 18 साल तक आपको वापिस यहाँ पर कहते हैं कि कोई आयु का बंद नहीं होगा। बराबर है कहना? तो 18 साल के लिए आपकी क्या हो गई? वापिस छुट्टी। बराबर है कहने का मतलब? अब बाकी के कितने साल बचे? 9 साल। तो वो जिंदगी के 81 साल में से 9 साल बात करो, तब प्रथम अंतर मुहूर्त के अंदर वापिस आपका दूसरा अपकर्ष काल आएगा। अभी उसमें भी आयु का बंद नहीं हुआ तो वापिस अभी कितना निकाल दो? 6 साल। तो 6 साल निकाल दिया, तो यहाँ 81 में से 3 साल बात करो, तब वापिस तीसरा अपकर्ष काल आएगा। उस समय आपकी आयु का बंद होगा। इसके बाद भी वहां पर नहीं बंदी तो 2 साल और निकाल दो, 1 साल बचा है, मतलब दादाजी कितने साल के हुए?
अरे दादाजी कितने साल के हुए? एक एक 80 साल के हुए दादाजी। तो उस समय यहाँ पर दादाजी को क्या हो सकता है? एक एक यहाँ पर चौथे अपकर्ष काल के अंदर आयु का बंद हो सकता है। अभी दादाजी वहां पर भी बचे, अभी दादाजी वहां पर बचे, तो अभी दादाजी के पास कितना काल है? 1 साल। इसमें से क्या हो गया? 8 महीना और निकाल दो। अभी दादाजी अभी कितने महीने जीने वाले हैं? 4। दादाजी को मालूम नहीं है, प्रकृति को मालूम है कि दादाजी के पास अभी कितने महीने हैं? 4 महीने। बढ़िया। तो एक अभी 4 महीना बाकी है, तब 5वां अपकर्ष काल आएगा दादाजी का। उस समय उनको आयु का बंध हो सकता है। अब 4 महीने के अंदर भी 120 दिन होता है, तो 120 दिन के अंदर भी क्या करो, 80 दिन निकल गया, तो दादाजी के पास अभी कितने दिन बचे? 40 दिन। तो 40 दिन के अंदर ये 6वां अपकर्ष काल आया। अभी दादाजी 40 दिन में भी आयु बंद नहीं करते। बराबर, दादाजी मस्त है, हाँ, दादाजी बीमार नहीं है, टेंशन मत लेना। दादाजी को कोई टेंशन नहीं है, दादाजी बढ़िया सा खा रहे, दादाजी बढ़िया सा पी रहे, बराबर ना, कितना भी वो होवे, लड्डू बड्डू सब पच रहा है दादाजी को, मजे में है, दादाजी मजे में है। अब दादाजी के पास 40 दिन है, तो 40 दिन के अंदर भी यहाँ पर क्या हो गया, उसका भी 3 भाग करो तो क्या हो गया, तो बराबर 13 2 26, समझने के लिए 27 दिन क्या हो गया, दादाजी का निकल गया। तभी कितना दिन बचा दादाजी के लिए? एक 13 दिन बचा। तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ कि दादाजी 13 दिन पहले अभी क्या कर रहे हैं कि जहां बपोर थी, दोपहर दोपहर बराबर, और चाकी चुस्की ले रहे, साथ में पॉपकॉर्न खा रहा है बराबर, और मजा ले रहे दोपहर को, तो वो 3:30 पर दादाजी को टपक करके आयु का बंद। फिर भी दादाजी बच गए, तो फिर भी दादाजी भले बच जावे, लेकिन 81 को क्रॉस नहीं करेगा। भले आयु, भले सुनो, डॉक्टर सारा रिपोर्ट बोलेंगे नॉर्मल है, डॉक्टर कहेंगे उनको अब भी कोई रोग नहीं है, दादाजी को अगले दिन ऐसा हलवा खाने का भी मन हो जाता है, दादाजी को अनेक प्रकार शादी होती है, तो दादाजी थोड़ा पगड़ी बगड़ी पहनकर भी, आप समझ गए कहने का मतलब, वो कोई भी अभी अभी शौक पूरे नहीं है। दादाजी के 81 साल में भी अभी भी बहुत जीना है, दादाजी को बहुत जीना है, लेकिन प्रकृति कहती है दादाजी को भले कितना ही जीना हो, दादाजी के पास अब एक ही दिन बचा है। दादाजी के पास भले एक ही दिन बचा हो, लेकिन दादाजी तो बस ऐसे ऐसे मगन में रह रहे हैं, मगन में रह रहे, और भी यहाँ पर आयु का बंध नहीं हुआ। तो उस अंत समय में जब 81वीं साल 81 ईयर्स यहाँ खत्म होने वाली होगी, तब यहाँ पर इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं असंक्षेपता आधा काल, मतलब कि आवली का संख्यात्वा भाग, आपका पलकार होता है ना ऐसा, उसका भी संख्यात्वा भाग कर लो। उस समय यहाँ पर कहते हैं कि दादाजी को तो पता नहीं, लेकिन उस समय आयु का बंध होगा, होगा और होगा, और ऐसे करते हैं ना, तो दादाजी यहाँ से समाप्त करके अन्य गति में चले जाए। क्या बताता है ये प्रकरण, क्या सिखाता है? कितना गंभीर प्रकरण, क्या बताता है? कब आयु का बंद हो जावे हमें पता ही नहीं। मालूम है, हर क्षण आयु बंद की जो व्यवस्था है हमें संलेखना लेने के लिए लालायत करती है। आप अभ्यास में लग जाओ, आप अभ्यास में लग जाओ, कभी आयु का बंद हो जाओ, आपको पता नहीं। दूसरी एक बात बताऊं, सुनो, अरे हमें रुचि नहीं हो रही है, हमारी रुचि कम हो रही है, हमारा मन नहीं लगता है, अरे भले जिंदगी के 70 साल निकल गए, अब भी जाग जाओ। हो सकता है आपका आयु का बंध नहीं हुआ हो, तो भी आप बढ़िया सा 11 साल के लिए आप आपकी जिंदगी के लिए निकाल दिया है, लेकिन क्या करें, मन नहीं लगता है। बुद्धि पूर्वक भले बिना मन आप समागम में रहो, बिना मन आप देव शास्त्र गुरु के समागम में रहो, थोड़ा कम जब पता चले, थोड़ा ज्यादा पता चले, लेकिन वितरागी देव शास्त्र गुरु जगत के ऐसे उत्कृष्ट द्रव्य है कि उसके सानिध्य के अंदर यहाँ पर जीव के परिणाम भीग जाते हैं। अरे जीव के परिणाम भीग जाते हैं, ऐसे भीग जाते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि कोई एक तत्व की बात चल जाती है, अगर एक तत्व की बात चल जाती है और उसी समय दादाजी की रुचि का काल पक जाता है, और दादाजी की रुचि का काल पक जाता है, तो वहां पर भेद विज्ञान करते हुए वही दादाजी जिन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ पर धर्म नहीं किया है, वही दादाजी यहाँ पर कहते हैं कि वो अंत समय पर भी अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अगर अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, तो यहाँ आयु बंधेगी, तो नियम से देव गति और देव आयु ही बंधेगी, तो दादाजी फटाक करके यहाँ पर स्वर्ग में देव हो जाए। प्रकृति कितनी मतलब आप उदार है, आप समझे, पूरी जिंदगी दादाजी ने फिर वो किया ना, क्या किया,
बस मजाक की, बच्चे लोगों को बड़ा करने में ध्यान दिया, परिग्रह इकट्ठा करने में ध्यान दिया, बराबर है कि नहीं? जिंदगी ऐसे जिए जैसे बस अभी ये आखिरी भव है, इस प्रकार से जीना किया, कुछ भी भले दादाजी ने किया ना हो, लेकिन कहते हैं कि अंत समय में भी जीव चेत जाता है, एक बार आत्मा की लगनी लग जाता है, एक बार आत्मा का रस बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि भले कितने भी यहाँ पर गतियां इकट्ठी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ आत्मा की रुचि हो गई तो यहाँ पर कहते हैं कि देव आयु का बंद करके स्वर्ग में तो चले गए, न केवल स्वर्ग में चले गए, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी होकर समोसरण में चले गए। जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के लिए चले गए। आप सोचो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सिर्फ सुनने के लिए ही चले गए नहीं, उस जीव का अगर काल पकता है तो वहां पर खड़े खड़े क्या कर, अरे सुनो, देवगति का जीव है ना, तो अभी क्या करता है, सम्यक दृष्टि देव है, सुनो, अगर सम्यक दृष्टि देव है तो वैमानिक देव में ही उत्पन्न होता है। तीर्थंकरों की व्यवस्था करने लग जाते हैं, पहले घर परिवार वालों की व्यवस्था करने में लग गए थे, या बच्चों की व्यवस्था करने में लगते थे, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, तो वहां उस समय क्या करते हैं, तो क्योंकि प्रचुर प्रचुर मात्रा में विशुद्धि भी करते हैं और उस प्रकार का पुण्य भी बांधते हैं। कैसा पुण्य के वापिस मनुष्य में आके वितरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, ये आयु की बन की व्यवस्था। हाँ, अनावर्तीय आयुष्य तो घटा सकते बढ़ा सकते ऐसा होता है, और अनावर्तनीय हाँ, बराबर, हाँ, उसकी चर्चा करते हैं। बहन का इस प्रकार का प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सादा सरल भाषा में प्रश्न बना देता हूँ। ये आयु जब हम बांधते हैं तो उसमें बदगट होती है कि नहीं होती है, बराबर के नहीं? तो अभी सुनो, इसके साथ साथ सुनो, बराबर है? आयु जब बांधते हैं तो बांधने के बाद उसकी बदगट होती है कि नहीं होती है, जरा उपयोग थोड़ा सूक्ष्म करना, बराबर है? अभी सुनो, एक बुद्धिमान आयु होती है और एक बद्यमान आयु होती है। पहले तो ये शब्द प्रयोग समझो। आयु का अर्थ होता है जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, जिस आयु को हम वर्तमान में भोग रहे हैं उसको बुद्धिमान आयु कहते हैं, और आगामी काल की जो आयु का हमने बंद किया है उसको हम बद्यमान आयु कहते हैं। क्लियर? बुद्धिमान आयु का अर्थ है जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, जैसे ये मनुष्य गति हम भोग रहे हैं, मनुष्य आयु भोग रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बुद्धिमान आयु कहते हैं। और मान लो कि हमने देव आयु का बंद किया है, तो अभी सत्ता में देव आयु भी पड़ी है ना, जैसे मनुष्य आयु के परमाणु भी पड़े, और यहाँ पर आगामी काल के देव आयु के भी परमाणु यहाँ पर पड़े हैं, तो यहाँ पर वो क्या हो गए, दोनों परमाणु दोनों आयु के पड़े, तो उसको क्या कहेंगे, बद्यमान। और इसको क्या कहेंगे, वर्तमान में कौन सी भोग रहे हैं, मनुष्य, तो इसको क्या कहेंगे, बुद्धिमान। बराबर? अभी सुनो, जो बुद्धिमान आयु हम भोग रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि घटोती तो हो सकती है, बढ़ोती नहीं हो सकती। इसका शास्त्रीय शब्द ऐसा है कि अपकर्षण तो हो सकता है, उत्कर्षण नहीं होगा। उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना और अपकर्षण का अर्थ होता है घटना। तो जो वर्तमान में हम आयु भोग रहे हैं वो आयु यहाँ पर कहते हैं कि घट तो मतलब घट तो सकती है लेकिन बढ़ सकती नहीं है। पॉइंट समझ में आई? इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या, हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय जो भोग रहे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि काल पकने पर ऐसा तो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने 80 साल की आयु बांधी है या 90 साल की आयु बांधी है, तो जरूरी नहीं है कि आप 90 साल भोगोगे। आप यहाँ पर कहते हैं कि कितनी बड़ी आयु लेकर आए हो तो कि पूरी की पूरी आप भोगोगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका एक कारण मेन ये है कि आप कर्म भूमि के मनुष्य हो। कर्म भूमि का जो मनुष्य और तिर्यंच गति का जो जीव होता है, तो कहते हैं कि वो यहाँ पर कहते हैं कि वो कदली घात करते हुए, दूसरे शब्दों में अकाल मृत्यु के रूप में भी वो उसका मरण हो सकता है, उसकी आयु का क्या हो जाता है, घात हो जाता है। कदली का अर्थ होता है जो केड़ होता है ना, केड़ा, केड़ा अपने केड़ा कहिए, इसके जो पान होते हैं उसको कहते हैं कदली। तो वो कदली का जो केला का जो झाड़ होता है ना, वो इतना सॉफ्ट होता है तो थोड़ा सा लगने पर कट जाता है, इसलिए उसका नाम है कदली घात। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मान लो किसी ने 90 साल की आयु है, तो एक्सीडेंट में या तो विस्फोटन में, अचानक पानी में गिर जाने से, बाह्य अनेक कारण से क्या हो जाता है कि 90 साल की आयु आपकी 50 साल की आयु में खत्म होकर समाप्त हो सकती है।
90 साल की आयु आपकी यहाँ पर 30 साल में समाप्त हो सकती। अरे सुनो भाई, गंभीर बात है। 1 कोटि पूर्व की आयु भी यहाँ कदलीघात होते हुए अंतर मुहूर्त में समाप्त होकर खलास हो जाती। आप इतनी लंबी आयु भोगोगे ही, एक ऐसा नियम नहीं है, हर एक का होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन भोगोगे ऐसा नहीं है। ये तो एक बात होगी। अब सुनना, अब बात ऐसी है कि जिसको अगले भव की आयु का बंध हो गया है, जिसको अगले भव की आयु का बंध हो गया है, उसका कदलीघात से मरण नहीं होता है। आपका अगले देव आयु का बंध अगर हो गया है, तो आपका कदलीघात से मरण नहीं होगा। मतलब आपकी जो भी आयु है वो पूरी की पूरी आप भोगेंगे, उसके बाद ही आपका देह छूटेगा। ये किसकी बात आई? ये आई पूज्यमान आयु की बात आई। जो वर्तमान में आप भोग रहे हैं उसके अंदर कटौती तो होती है, लेकिन बढ़ोती तो होती नहीं है। बराबर। और यहां पर दूसरी क्या बात है, 2 मिनट में समाप्त है, समय हो गया है, 2 मिनट में। और यहां पर कहते हैं बध्यमान आयु में क्या होता है? बध्य आयु आपकी बढ़ भी सकती है और आपकी घट भी सकती है। अगली पर्याय में मान लो, ये बहुत अच्छा विषय है समझने जैसा, कि जैसे मान लो कि आपने 50,000 वर्ष का आपने आयु का बंद किया देव पर्याय, बराबर है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, एक अच्छा, आपने मान लो कि अगले साल की 200 साल की आयु का बंद किया मनुष्य पर्याय का। इस भाव में, इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में कितने साल की? 200 साल की आयु का बंद किसका किया? मनुष्य आयु का बंद किया। अब ऐसा हुआ, वो एक अपकर्ष काल में बंद किया। अभी जब दूसरा नंबर आया ना अपकर्ष काल में, तो दोबारा भी आपकी मनुष्य आयु बंधेगी। तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि आपने 1000 साल का बंद किया। अभी ऐसा अपकर्ष काल आया तीसरी बार, तो आप वापिस यहां पर कहते हैं कि मनुष्य आयु का बंद करोगे, 1,00,000 साल का करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि वही पर्याय में ऐसा हो गया कि दान का परिणाम हो गया, जबरदस्त संदर्भ में ऐसा हो गया कि मैं त्याग करके मैं सब दान दे दूं, ऐसा उत्कृष्ट प्रकार का दान का परिणाम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पल्योपम का यहाँ पर आयु का बंद हुआ। तो अब एक पल्योपम का आपका आयु का मनुष्य पर्याय का बंद हो जाएगा, तो अगली पर्याय में आप कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनोगे, आप भोग भूमि के मनुष्य बन जाओगे। इस प्रकार से आयु में बढ़ोतरी भी होती है। ऐसे देव में भी ऐसा होता है। मनुष्य का जीव अगर देव का बंद करता है, तो यहाँ पर एक सागर का आयु बंद करेगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि पहले स्वर्ग में चला जाएगा। और इस प्रकार सा मानव के ऊपर का समझो कि सागरों का आयु का बंद करेगा, 32 समझ लो कि 21 सागर 31 सागर, तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में फिर उत्पन्न हो सकता है। तो ये जीव का जो परिणाम होता है, तो उसके अंदर भी जब जब भी परिणामों में इस प्रकार की विशुद्धि होती है, तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों की या तो मनुष्य पर्याय में इस प्रकार की आयु बन जाती है। तो फिर क्योंकि स्टॉक बढ़ गया ना, आपके सत्ता में वापिस वो स्टॉक बढ़ गया, तो फिर भोगने के लिए भी इतना मिल जाएगा। कटौती भी हो सकती है। अभी अभी सुनो, कटौती कैसी होती है? 7 सागर की आयु बांधी देवगति की, देव आयु की। अभी देव आयु की ये बांधी, अभी वही पर्याय में क्या हो गया, परिणामों में संकलेशता आ गई। अब परिणामों में संकलेशता आ गई तो क्या कर दिया, सीधी यहाँ पर 10,000 की आयु हो गई। तो ये सब कट के कितना हो गया, 10,000 का हो गया। तो बनने वाला था वैमानिक देव और बन गया कौन, व्यंतर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब कर्मों के अधीन है। नहीं, जीव के परिणाम के अधीन है। जब जीव का इस प्रकार का संकलेश परिणाम होगा, तो आयु में भी कटौती होती है। उसको शास्त्रीय शब्द में कहते हैं गातायुष्क पुरुष। तो बध्यमान आयु, अगले भव की जो आयु बांधी है, उसमें अगर कटौती होती है तो उस पुरुष को कहते हैं गातायुष्क पुरुष। और वर्तमान में जो आयु हम भोग रहे हैं, उसमें अगर कटौती होती है तो उसको कहते हैं अकाल मर। तो इस प्रकार से आयु में भी बदघट होता है। यहाँ पर अपना समय समाप्त हुआ है। कुछ भी प्रश्न हो तो प्रवचन के मतलब ये खत्म होने पर मैं अपन इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन तात्पर्य यह है कि ये और भी 2-4 पॉइंट है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे शाम को। तात्पर्य यह है कि ये आयु का जो स्वरूप है, ये गति का स्वरूप है। मैं कहाँ जाऊंगा, बराबर है ना, तो तू कहाँ जाएगा, जैसा तेरा परिणाम होगा वहां जाएगा। क्या मुझे जाना ही पड़ेगा? तो कहते कि अगर आयु बंद होगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन गति बंद होगा तो जरूरी नहीं है जाना। इसलिए स्कूल मिलाकर यहाँ पर खेल तेरे हाथ में है, कब किस प्रकार से तेरा परिणाम हो। और यहाँ पर तेरी वो गति आयु अनुसार
तेरे को धर्म आराधना के अंदर तुझे कैसे इस प्रकार का उपयोगी हो, तो क्योंकि उसके लिए विशेष विचार करते हुए हमें गति और आयु का प्रकरण समझते हैं। विशेष इसकी चर्चा डिटेल्स में कल हम रात को करेंगे। बराबर, अभी यहाँ पर समाप्त हमारा समय।